अस्थायी आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सरकार को अस्थायी दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी एक अनोखा प्रदर्शन करके जो है जगाने का प्रयास करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, कटिंग के रूप में एक खबर है जिसमें अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। इसलिए वो सरकार को थाली बजा करके जो है जगाने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखते हैं पूरी क्या है अपडेट। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, संविदा कर्मचारी कल थाली, चम्मच, लोटा बजाकर करेंगे प्रदर्शन, यानी ये सब चीज़ें बजाई जाएंगी, थाली भी बजाएंगे, चम्मच भी, लोटा और जो है प्रदर्शन करेंगे। बैतूल में आदिवासी विकास विभाग से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हटाने पर आज आंदोलन होगा। यानी जो दैनिक वेतनभोगी काम कर रहे थे आदिवासी विभाग में, उनको यहाँ पर हटा दिया गया है मनमाने तरीके से, है ना। देखिए, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारी 20 नवंबर को 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग से जारी संविदा नीति के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर घंटी, थाली, चम्मच, लोटा बजाकर सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, कब होगा प्रदर्शन? 20 नवंबर को, यानी कल, है ना। और आगे बात करें तो इसमें लिखा है दोस्तों कि उधर बैतूल में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दैनिक वेतनभोगी भृत्य को सेवा से पृथक करने के आदेश के विरोध में भोपाल में सतपुड़ा भवन में प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इसमें सुधार को लेकर जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार आदेश जारी नहीं किए गए हैं। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने बताया कि 20 नवंबर को पूरे प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के द्वारा घंटी बजाई जाएगी, साथ में कि सरकार को नींद से जगाने के लिए, है ना, सरकार में बैठे अधिकारियों को कुंभकर्ण की नींद से जगाया जाएगा और संविदा नीति में संशोधन करने की मांग की जाएगी। संविदा कर्मचारी भोपाल में दोपहर 1:30 पर या 1-1:30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र के सामने घंटी बजाकर सरकार को जगाएंगे और मांग करेंगे कि संविदा नीति की विसंगतियों को दूर किया जाए। यह संशोधन चाहते हैं संविदा कर्मचारी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में नियमित भर्ती में 50% आरक्षण की यहाँ पर बात की गई थी दोस्तों। इसमें और लिखा है कि साथ एक लाइन जोड़ दी है जो ठीक नहीं है, यानी जो 50% का आरक्षण जोड़ा गया है ये यहाँ पर संविदा कर्मचारियों ठीक नहीं बताया है। इससे तो 2018 की संविदा नीति रही है जिसमें नियमित भर्ती के लिए निकालने वाले पदों का 20% आरक्षण ही ठीक था। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ की मांग है कि सरकार नियमित भर्ती का सीधे 50% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं जोड़ा जाए और उन पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियमित किए जाए। नए और 25 साल से काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन मान सही हो। संविदा नीति 22 जुलाई 2023 में 7वां वेतन निर्धारण करते समय जो संविदा कर्मचारी अधिकारी समान पद पर 25 से 30 साल से कार्य कर रहा है और जो नया नियुक्त हो रहा है उसका वेतन और नए कर्मचारी का वेतन एक समान है। वरिष्ठता के हिसाब से कोई वेतन निर्धारण नहीं किया गया है। वरिष्ठता के अनुसार संविदा कर्मचारियों को इतने वर्षों का इंक्रीमेंट लगाते हुए समयमान, वेतनमान, क्रम उन्नति के अनुसार वेतन निर्धारण करते हुए वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर समान काम की समान वेतन की यहाँ पर जो है मांग की गई है और जो नए कर्मचारी और पुराने कर्मचारियों में कोई अंतर नहीं है, इसकी भी मांग की गई है कि जो पुराने कर्मचारी हैं उन्हें जो है ज़्यादा वेतन मिले और नए कर्मचारियों को जो है अपने हिसाब से पेमेंट दिया जाए। संविदा कर्मचारियों को पहले नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता था। 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में महंगाई भत्ते के सीन पर CPI इंडेक्स कर दिया गया है जिसके कारण संविदा कर्मचारियों के वेतन में बहुत कम वेतन वृद्धि होती है। इसलिए संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। ग्रेड पे सुधार किया जाए। विभागों ने 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के अनुसार बहुत से पदों में ग्रेड पे कम कर दिए हैं। जैसे वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर को 2400 ग्रेड पे के अनुसार वेतन दिया जा रहा था, उनको 1900 रुपये कर दिया गया है, यानी 2400-1900 रुपये कर दिया गया। पहले 2400 था, अब 1900 कर दिया गया है, यानी यहाँ पर कम किया गया है। जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, जिला महिला जेंडर समन्वयक, इनका ग्रेड पे जो पहले मिल रहा था उससे कम कर दिया गया है। सहायक ग्रेड 1 को सहायक ग्रेड 3 बना दिया गया है। लेखापाल का वेतन निर्धारण 2800 की जगह 2400 कर दिया गया है। प्रोग्रामर, MIS कोऑर्डिनेटर, स्टेनोग्राफर, इनका सबका वेतन निर्धारण सही किया जाए। यह सब शासन के वित्त विभाग के दबाव में किया है, उससे सुधारा जाए। जिन पदों पर निर्धारण किया गया है उनका दोस्तों यहाँ पर लिखा है उनका निराकरण किया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। विभागों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे भृत्य, चौकीदार, रसोइया, वाहन चालक, इनकी भर्ती
वर्षों से बंद कर रखी है। संविदा नीति 2022 में 50% का प्रावधान नियमित पद आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे भृत्य, चौकीदार, रसोईया, वाहन चालक का क्या होगा? इसके विभागों में जहां पर चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक के पद रिक्त हो, इनके सीधे उन विभागों में सम्मिलन कर नियमित किया जाए और नियमित वेतनमान दिया जाए। अवकाश देने में असमानता या समानता हो। 4 जुलाई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों के समान अवकाश दिए जाने की घोषणा की थी, जिसमें अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, महिला संविदा कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव, कर्मचारियों के लिए 7 दिन का विशेष अवकाश भी शामिल था। 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में जब आदेश आया, उसमें आकस्मिक अवकाश के साथ केवल 15 दिन का जो इसमें विशेष अवकाश प्रदान किया गया है। शासकीय अवकाश की पात्रता हो, मकान किराया भत्ता मिले। संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान शासकीय अवकाश की या आवास की पात्रता हो, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता तथा नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं और लाभ दिया जाए। संविदा कर्मचारियों को भी मृत्यु होने पर नियमित कर्मचारियों के समान उसके परिवार को एक्स ग्रेसिया का भुगतान किया जाए। ग्रेच्युइटी और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उन संविदा कर्मचारियों को भी दिया जाए जो इस नीति के आने के पहले सेवानिवृत्त हो चुके या दिव्यांग हो चुके। उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेच्युइटी दी जाए। योजना परियोजना बंद होने से जिन संविदा कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है या सेवा समाप्त की गई है, उन संविदा कर्मचारियों को अन्य विभागों या उनकी योजनाओं में संविदा पर लिया जाए और जो योजनाएं समाप्त होने वाली हैं उनके वर्तमान के लिए उपक्रम बनाए जाएं। जनजातीय कार्य विभाग के अस्थायी कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के बैनर तले आज बुधवार को बैतूल जिले के जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी भृत्य अंशकालीन कर्मचारी सहायक आयुक्त जिला बैतूल के कर्मचारी विरोधी आदेश के विरोध में कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अरेरा हिल्स भोपाल में दोपहर 12 बजे प्रदर्शन करेंगे। आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारी विरोधी आदेश को निरस्त करने की मांग करेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला बैतूल ने विकास खंड अधिकारियों को आदेश जारी करके निर्देश दिए हैं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भृत्य एवं अंशकालीन कर्मचारियों को सेवा में न रखा जाए, जिस कारण विकास खंड अधिकारी वर्षों से सेवा कर रहे हैं दैनिक वेतनभोगी भृत्य एवं अंशकालीन कर्मचारियों की सेवा से पृथक कर रहे हैं। सहायक आयुक्त जिला बैतूल जनजातीय कार्य विभाग ने अस्थायी कर्मचारियों के विरोध में यह आदेश जारी किया है। इस प्रकार का आदेश मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में जारी नहीं किया गया, ना ही मुख्यालय भोपाल से कोई पत्र जारी हुआ है। और आगे दोस्तों इसमें लिखा है कि अब कर्मचारियों ने बैतूल में भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारी विरोधी आदेश को निरस्त करने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रदर्शन का नेतृत्व अशोक पांडे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है और साथ में संविदा कर्मचारियों ने कई मांगे रखी हैं और जो नई नीति आई है उसको निरस्त करने की यहाँ पर मांग की गई है, जिसमें 50% आरक्षण देने की बात की गई थी। दोस्तों ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और ये पूरी कापी आपको फेसबुक पेज मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लीजिए। आउटसोर्स संविदा न्यूज। थैंक यू।